एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है 8 अक्टूबर को। अभी हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई होगी या जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की होगी, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देकर के निकले हैं और आर ओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनको कम समझ में आता है कि कैसे उनको ये तैयारी करनी है। और तो आज हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग आर ओ की तैयारी करेंगे और इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो फरवरी में है उसमें हम इसको क्रैक कर सकें। आर ओ हम टारगेट कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना था जो कि 8 अक्टूबर को आ चुका है। अभी हमारे पास लगभग 120 डेज़ हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इन 120 डेज़ में हम लोग टारगेट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आर ओ में पेपर सबसे पहले कैसे होता है। तो 2 पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी आता है, जबकि मेंस में जीएस, हिंदी और ऐसे भी आता है, जो कि ऐसे 120 मार्क का होता है। तो इस वीडियो में हम प्रीलिम्स पर ही फोकस कर रहे हैं और प्रीलिम्स में हम देखेंगे कि जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 घंटे में करना होता है और इसमें 140 मार्क भी मिलते हैं। और उसी के साथ में ही हिंदी का भी पेपर होता है जो कि 60 क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है इसमें, और इसमें भी 60 मार्क मिलते हैं हमको। अभी हम इसमें देखते हैं कि टोटल हिंदी और जीएस को मिला करके 200 मार्क बन रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है तो हमें कट ऑफ पता होनी चाहिए कि हमें कितना मार्क करना है, टारगेट हमारा क्या होगा। तो कट ऑफ हमारा हम देखते हैं 2016 में और 2017 में। 2016 की जनरल की कट ऑफ 129 मार्क गई थी, जबकि 2017 में 122 मार्क गई है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमारा टारगेट लगभग 140 से 150 तक रहना चाहिए, क्योंकि इतना हम टारगेट लेकर के चलेंगे तब हम लगभग कट ऑफ के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हमको हिंदी में 55 नंबर, लगभग हमको 55 मार्क लाना होगा, क्योंकि इसमें हिंदी सबका बहुत ही अच्छा जाता है। अगर आप हिंदी में 55 ये नंबर नहीं ला रहे हैं तो फिर बहुत ही आपको मुश्किल हो जाएगा आर ओ निकालना, क्योंकि हिंदी में बहुत लोग तो फुल मार्क भी करते हैं, 60 में 60 नंबर लेकर के आते हैं। तो हमें यहाँ पर के देखना है कि 55 से 60 नंबर हमको हिंदी में लेके आना ही है। जीएस में हमको 80 से 100 मार्क लेके आना है 140 में, ये भी हो जाएगा। हम स्ट्रेटजी अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी से करेंगे तो ये 80-100 मार्क लाना बहुत कठिन नहीं रहेगा, और इसकी निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहती है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में हम सबसे पहले जीएस देखते हैं, जो कि 140 क्वेश्चन आने होते हैं। इसमें आता है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कल्चर, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पर्यावरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता और यूपी स्पेशल। इसमें हम लोग अभी बात करते हैं हिंदी के। सबसे पहले देख लेते हैं अब कि हिंदी में कितने आते हैं। तो क्या क्या सिलेबस है हिंदी का। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण तथा पर्यायवाची शब्द। हिंदी में सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 6 टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन बनेंगे और इसका 60 मार्क भी रहता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब हम इसमें क्वेश्चन के एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में आए हैं। तो ये हम देख रहे हैं अभी लास्ट जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आए थे, इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग से 19 क्वेश्चन आए हैं, यूपी स्पेशल से 17 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 19 क्वेश्चन आए थे, और एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से 5, जनगणना से 5, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5, साइंस से 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे लगभग, स्कीम से 3 क्वेश्चन आए थे और बुक्स से 2 क्वेश्चन आए थे।
अभी हम पिछले 2017 का भी एनालिसिस कर लेते हैं एक बार कि कितना क्वेश्चन आया था किस बार। तो इसमें करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आए थे, जबकि यहाँ पे करंट अफेयर से 19 ही क्वेश्चन आए हुए थे। अक्टूबर से हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर में हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को उठाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम घटना चक्र की पूर्वावलोकन करेंगे, और आपके पास कोई सोर्स हो तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक ये घटना चक्र की ही बुक आती है जीएस दृष्टि के नाम से, आप एक बार इसको लगा लीजिए और उसके बाद फिर घटना चक्र को उसके साथ साथ देखते जाइए। तो हमको मॉडर्न हिस्ट्री 15 डेज में कंप्लीट करना रहेगा। और उसके बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी है, इसका भी पूर्वावलोकन देखना है। और ऐसी एक बुक रहती है, इसी की एक बुक आती है, इसमें दृष्टि नाम से ही भूगोल की, उसको आपको देख लेना है और साथ साथ पूर्वावलोकन भी लगाते जाना है। तो ये 15 दिन में हमको कंप्लीट करना है, मतलब अक्टूबर में हमको हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हमको से 2 घंटा देना है, क्योंकि रीजनिंग अगर हमारा अभी साथ साथ करते रहेंगे तो हमारे लिए ये बर्डन नहीं रहेगा। और रीजनिंग से भी लगभग आप देखे हैं कि 90 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अगर हम रोज़ देंगे 1 से 2 घंटा तो ये हो जाएगा हमारा, और लास्ट में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। और हिंदी भी हमको 1 घंटे डेली पढ़ना है। इसके लिए मैं डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं। अब नवंबर आ गया, तो नवंबर में हम लोग देखते हैं कि नवंबर में क्या करना है। यूपी स्पेशल के लिए हमको 10 दिन रखना है, कि 10 दिन में हमको यूपी स्पेशल ख़त्म करना है। इसके लिए आप वाणी की ले सकते हैं या राकेश सारस्वत भी ले सकते हैं, और घटना चक्र की भी अच्छी है, अगर आप यूपी स्पेशल के लिए वो भी देखें तो अच्छी बुक है, वो भी घटना चक्र भी ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए हमको इसमें 15 दिन देना है, और इसमें यूपी एकेडमी की एक कोचिंग है, यूट्यूब चैनल है यूपी एकेडमी, उसमें का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, वो देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप पूर्वावलोकन को तो लगाना ही लगाना है, तो पूर्वावलोकन लगा लीजिए और उसके नोट्स ले लीजिए आप। और उसके बाद हमारा इसमें देना है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर हो जाएगा हमारा अपडेटेड डाटा, हमको 1 दिन में निकाल लेना है। एग्रीकल्चर के जितने भी डाटा हैं आप 1 दिन बैठ जाइए और उसको पूरा निकाल लीजिए। और उसके बाद हमको इन्वायरमेंट देखना है, तो ये दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट हमको 5 दिन में ख़त्म करना है। इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र की दृष्टि काफ़ी अच्छी बुक है इन्वायरमेंट की, उसको देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा दूँ इसमें कि ये एक बुक है पॉइंटर करके, ये वाली बुक भी काफ़ी सही है। और इसके बाद इसमें हमारा हो गया है 15, 10, 25 और 5, 30 दिन। नवंबर में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, जो कि आप दृष्टि की बुक से देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेना है इसका, बहुत ज़्यादा इस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको एक बार देख लेना है, बस हो गया। वो भी 10 डेज इसके लिए दे रहे हैं। इसका एक क्विक रिवीजन करके साइंस में हमको जाना है। साइंस के लिए भी 10 डेज देना है। साइंस में ज़्यादा आते हैं, इसमें बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको बायो पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। और उसके बाद साइंस हो जाएगा हमारा। इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे कि बजट, और बजट तो बहुत ही ज़रूरी है, 2023 का भी बजट देख लेना। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो भी देखना है। और 5 ईयर प्लान, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से कंप्लीट करने होते हैं। तो इसके लिए आपको 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, और 5 दिन में इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जनगणना और नगरीकरण प्लस बेसिक कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर देख लेना है। उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग देखना है। मैपिंग आप मैप लगा लीजिए अपने रूम पर, उसको डेली अगर 5 मिनट 10 मिनट आप दे रहे हैं तो आपको मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैपिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको 5 दिन में ये कर लेना है। जनवरी में हम देखते हैं कि जनवरी में करेंट अफेयर, अगर हमारा पीछे का पूरा सब कुछ कंप्लीट है सही से
और कोई भी बैकलॉग नहीं रह गया है, तो करंट अफेयर यहाँ करने के लिए सही है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में करंट अफेयर देखना ज़रूरी है। तो आप 2023 का जनवरी का थोड़ा बहुत देख लेना, फरवरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये देख लेना है, मार्च का भी एक बार थोड़ा सा वो कर लेना है कि देख लेना है एक बार। उसके बाद अप्रैल से लेकर के आपको पूरा दिसंबर तक का अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी पीछे तक के आते हैं, तो एक साल करंट अफेयर तो पढ़ के जाना ही है सही से। तो करंट अफेयर में इसमें लास्ट टाइम पे आपको देखना है जनवरी में, और हो जाएगा अगर आपका पूरा इधर कंप्लीट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ, और तो इधर करंट अफेयर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और हिंदी के जो 6 टॉपिक है उसको लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। और हिंदी के टॉपिक तो आप डेली पढ़ेंगे ही, तो इसको रिवीजन करना रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, और इसके बाद हमें लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करना है जीएस का डाटा, जो भी मेन पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, उसको एक बार देखना है, रिवीजन करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स एक बार देखते जाना है रिवीजन में। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको इसमें डेली टारगेट भी दूंगी कि आपको डेली किस तरह से करना है। तो आप लोग इसमें बने रहिए, और डेली टारगेट का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो आप लोग उसको देखते रहिए।